अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। चूँकि हम ज़ुबान के हवाले से, उसूल कवायद के हवाले से मुख्तलिफ औकात में आप लोगों के साथ मुख्तलिफ वीडियोस शेयर करते रहते हैं, जिनमें से कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो हमारी पुरानी किताबों में, हमारे पढ़ने में, हमारे लिखने में और हमारे स्टूडेंट्स को बताने में वो उसी तरह चले आ रहे हैं जिस तरह हमने अपने असातिज़ा से और बड़ों से और किताबों से पढ़ा है। तो अब चूंकि जदीद इमला में बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं, इस वजह से कि जो लफ्ज़ लिखने में मुश्किल पेश करते हों लोगों के लिए या लिखने में आसानी से ना लिखे जा सकते हों, तो उन अल्फाज की हमने फहरिस्त बनाई है। तो चलिए देखते हैं पहला लफ्ज़ क्या है, किए। अब देखें कि किए में हमजा इजाफी है। वजह ये है, एक तो साउंड, दूसरा अगर जेर लगा दें तो हमजा की ज़रूरत नहीं रहती, इसलिए किए दुरुस्त है और किए गलत है। इसी तरह लिए, अब इसमें भी देखिए हमजा का अपना शोशा नहीं होता, ये देखिए, तो यहाँ पर लिए का एक शोशा भी बना दिया गया इजाफी और हमजा भी लगा देगी। और अगर लाम के नीचे जेर लगाए तो हमजा की जरूरत पेश नहीं आती। इसी तरह दिए, इसमें भी वही प्रॉब्लम है हमजा और शोशे की, और यहाँ पर दाल के नीचे जेर लगाएं तो ये मसला भी हल हो जाता है। इसी तरह कीजिए, ये भी गलत है। तो कीजिए में देखिए कि हम अगर जेर लगा देते हैं तो ये मसला भी हल हो जाता है। चाहिए, ये गलत है, चाहिए बगैर हमजा के दुरुस्त है। इसी तरह लिखिए, ये गलत है और ये दुरुस्त है। अच्छा जी, अगला लफ्ज है तलबा। अब अलीफ और हमजा एक वक्त में इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि हमजा और अलीफ एक जैसी आवाज देते हैं, तो दो चीजें एक टाइम में नहीं हो सकती, इसलिए हमजा इजाफी है और तलबा अलीफ के साथ दुरुस्त कहलाएगा। इसी तरह परवाह, अब ये देखें कि अलीफ जो है चूंकि इसकी लंबी साउंड होती है और खड़े जबर वाली आवाज होती है, इसलिए हे इजाफी है और परवाह दुरुस्त है। बोलने में भी आसानी है, जुबान की खासियत ये होती है कि वो आसानी से अदा हो सके, आसानी से लिखी जा सके और बोली जा सके, इसलिए पायदार। अब यहाँ पर हमजा जो है ये इजाफी है, क्योंकि ये के साथ आवाज और लिखने का जो एक तरीका है वो दुरुस्त कहलाएगा पायदार, और ये पायदार गलत हो जाएगा। इसी तरह कायद, अब हमजा की तो आवाज आ ही नहीं रही, ये की आवाज आ रही है, इसलिए ये गलत हो जाएगा और अकायद दुरुस्त कहलाएगा। इसी तरह अलहदगी, देखिए अलहदा, अलहदगी बोलने में भी बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए ये जबरदस्ती लाई गई है, इसलिए अलहदा और अलहदगी दुरुस्त कहलाएगा, ये गलत हो जाएंगे। इसी तरह तमगा, अब तमगा बोलने में हे की आवाज तो आ ही नहीं रही, इसलिए तमगा अलीफ के साथ दुरुस्त कहलाएगा। नाता, अब तोय की आवाज मोटी होती है बोलते वक्त तोय, और ते की आवाज बारीक होती है, इसलिए बोलने में ते तोय जो है वो दुरुस्त नहीं है, इसलिए नाता। इसी तरह बगोला, हे की आवाज नहीं आ रही, अलीफ की आवाज आ रही है, इसलिए लाम अलीफ के साथ आग बगोला होना या आग बगोला, लाम अलीफ ला दुरुस्त कहलाएगा। इसी तरह आजजी, मैंने आप लोगों से पहले भी एक दफा ये मौजू डिस्कस किया था कि जो दाल है, ते है, छोटी ये है, मीम है, ये जो ते दाल है, ये फारसी के ग्रामर के उसूल में किसी चीज को किसी की तरफ मंसूब करना के, आजजी का मतलब है किसी के अंदर उसकी मौजूदगी का एहसास, इसलिए आजजी गलत हो जाएगा। इज्ज किसी में भी हो सकता है। भगदड़, रे नहीं आएगी, भगदड़ दुरुस्त कहलाएगा। इसी तरह पसीना में हे का इस्तेमाल हुआ है, तो हे चूंकि आवाज में भी नहीं आ रहा, बोलने में भी नहीं आ रहा, तो इसलिए अलिफ के साथ पसीना दुरुस्त कहलाएगा। इसी तरह वो वक्त, बोलने में भी और उसका मीनिंग अपनी आवाज में भी बहुत क्लियर नहीं है, इसलिए वो वक्त गलत है, बा वक्त दुरुस्त है। इसी तरह जात, जैसे मैंने तोय की बात की कि वो मोटी साउंड है, इसी तरह जो जाल है उसकी मोटी साउंड है, लेकिन जात में जे बोली जा रही है, इसलिए जात जो है वो इसके साथ लिखा जाएगा। हलवा, अब हे की आवाज आ नहीं रही लेकिन लगा दिया गया, इसलिए गलत, हलवा अलीफ के साथ।
अब जितने भी हमने ये अल्फाज आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, इनके शेयर करने का मकसद आप लोगों को दुरुस्त अल्फाज की तरफ, दुरुस्त इमला की तरफ और दुरुस्त जुबान में बेहतरीन अदायगी को बेहतर बनाना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।